T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के कैंप से ये खबर आ रही है। चोट लगने के बाद दोबारा से टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा प्रैक्टिस के लिए उतर चुके हैं। रोहित शर्मा को भारतीय समय के मुताबिक सुबह 6:30 बजे के करीब चोट लगी थी और गेंद उनके दाएं हाथ की कलाई पर लगी थी, लेकिन कुछ ही देर के लिए उन्हें प्रैक्टिस रोकनी पड़ी। कलाई पर उन्होंने आइस पैक लगाया और ऐसा लगा कि चोट गंभीर होगी, लेकिन कुछ ही देर बाद रोहित शर्मा दोबारा नेट्स पर लौटे। तो यानी एक अच्छी खबर है, रोहित शर्मा वापसी कर चुके हैं नेट्स पर, यानी प्रैक्टिस के लिए। चोट लगने के बाद कैसे आइस पैक लगाकर वो बैठे हुए थे और एक बार तो ये लगा कि क्या ये चोट गंभीर है, लेकिन उसके बाद जब वो वापस लौटे तो कहीं जाकर उनके फैंस ने भी राहत की सांस ली। तो ये तस्वीर देखिए, क्रिकेट फैंस के लिए, खास तौर पर हिंदुस्तान में हर क्रिकेट फैन के लिए ये राहत की खबर है। रोहित शर्मा जो कि प्रैक्टिस करने के दौरान चोटिल हुए थे, दाएं हाथ की कलाई में उन्हें चोट लगी थी, बॉल लगी थी, उसके बाद उन्होंने आगे कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। भी प्रैक्टिस जारी रखने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त उन्हें काफी दर्द हुआ, जिसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस को रोका, लेकिन अब उन्होंने वापस प्रैक्टिस शुरू कर दी है। गुरुवार को भारत का अहम मुकाबला, सेमीफाइनल मैच इंग्लैंड के साथ। और जी मीडिया संवाददाता कपिल वशिष्ठ इस वक्त हमारे साथ एडिलेड से लाइव जुड़ गए हैं। कपिल, राहत की खबर, ये आइस पैक लगाने के बाद रोहित शर्मा की प्रैक्टिस सेशन में वापसी। बिल्कुल अदिति, आपने सही कहा, बहुत बड़ी राहत देश के करोड़ों क्रिकेट फैंस के लिए, पूरे देश के लिए, क्योंकि रोहित शर्मा को अगर चोट लग जाती और ये गंभीर होती तो फिर बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। और जब मैं आपको बताऊं, जब वो आए आज सुबह प्रैक्टिस के लिए, या लोकल टाइम 10:30 बजे के लिए, 10:30 बजे, अब दोपहर का एक यहाँ पर बज रहा है, तो उस वक्त सबसे पहले नेट्स पर आज रोहित शर्मा ही उतरे थे। तो जो टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ के थ्रो डाउन है एक्सपर्ट हैं, रघु, उन्होंने शुरुआत की रोहित शर्मा को थ्रो डाउन देने की। जो शॉर्ट आर्म बॉल होती है उससे थ्रो डाउन करते हैं, और उनकी जो बॉल आई वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा उछाल वाली थी और रोहित से थोड़ा मिसजजमेंट हुआ या जो भी कह लें, एक्स्ट्रा उछाल हो गया। वो सीधी बॉल उनके सीधे हाथ की कलाई पर आकर लगी, जिसकी वजह से रोहित शर्मा अचानक से बहुत तेज कराए। उन्होंने बहुत देर तक अपने हाथ को हिलाया, बहुत डिस्कम्फर्ट और दर्द में दिखाई दिए। तुरंत उन्हें आइस पैक दिया गया, वो कोने में जाके मैदान के बैठे। करीब पौना घंटा, मुझे लगता है 40 मिनट के आसपास वो लगातार बैठे रहे, दर्द में दिखाई दिए, लेकिन फाइनली वो दोबारा बैटिंग करने के लिए आए, दोबारा सेट होके, पैड पहन के, ग्लव्स पहन के। और उसके बाद जब बैटिंग करने आए, आपको बताऊं तो जब चोट लगने से पहले जो बैटिंग कर रहे थे और अब जो बैटिंग कर रहे हैं, तो अब ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहे हैं। बहुत कमाल के शॉट्स उन्होंने कुछ खेले, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सेमीफाइनल मुकाबले में उनकी जो एक बड़ी पारी ड्यू है, वो बड़ी पारी अब आने जा रही है, और रोहित शर्मा का चलना बहुत जरूरी है इस बड़े मुकाबले में। और अब वो पूरी तरह से फिट है, फाइन हम कह सकते हैं, और अब वो इस मुकाबले को खेलेंगे। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कपिल, किस तरह से जब वो प्रैक्टिस करने के लिए नेट्स पर पहुंचते हैं और फिर जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं, यानी बॉल का आकलन कर रहे होते हैं, उसी दौरान जैसे आपने कहा कि शायद हो सकता है कि उनसे मिस जजमेंट हुआ और वो बॉल उनकी कलाई पर आकर लग गई। वो ऊंची बॉल थी और स्पीड भी थी, और इसलिए वो चोटिल हो गए, और एक बार में तो ऐसा लगा कि शायद चोट बहुत ज्यादा गंभीर है। जिस तरह से अपने हाथ को पकड़कर वो बैठे थे और बहुत पेन में लग भी रहे थे। आइस पैक लगाने के बाद लगभग आप देखिए 45 से 40 मिनट तक वो बैठे रहे। उसके बाद जब वो कम बैक करते हैं तो इस फॉर्म में करते हैं कि प्रैक्टिस के दौरान जितनी भी उन्होंने बॉल ली वो सब बहुत अच्छे से उन्होंने मारी है। और इसी के साथ रोहित शर्मा को चोट लगने वाली तस्वीरें जी न्यूज के कैमरे में ली गई हैं। हमारे संवाददाता कपिल वशिष्ठ और किरण चोपड़ा एडिलेड में मौजूद हैं, जहां टीम इंडिया का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। रोहित शर्मा की चोट कितनी गंभीर है, इस पर एडिलेड से देखिए हमारे संवाददाता कपिल वशिष्ठ की यह रिपोर्ट। एडिलेड ओवल के मैदान पर भारतीय टीम के अभ्यास सत्र के दौरान जो पहली चिंता की तस्वीर सामने आई थी, वो अब छट गई है। चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा की सीधी कलाई में आकर बॉल लग गई थी थ्रो डाउन के दौरान, अभ्यास सत्र के दौरान। लेकिन राहत की बात यह है कि रोहित शर्मा अभ्यास के लिए अब दोबारा से लौट आए हैं। तो ये बहुत बड़ी राहत टीम इंडिया के लिए, करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए, कि कप्तान रोहित शर्मा, जिनकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है टीम में, जिनकी कप्तानी बहुत ज़रूरी है, जिनका ओपन करना बहुत ज़रूरी है, वो दोबारा नेट्स पर लौट आए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पर। रोहित शर्मा को चोट लगी थी जब वो सुबह बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे थे। थ्रो डाउन के दौरान
अभ्यास सत्र के दौरान उनकी सीधी कलाई पर आकर बॉल लगी, गेंद में थोड़ा उछाल ज्यादा था और जिसके बाद रोहित शर्मा बहुत ज्यादा दर्द में दिखाई दिए, जिसके बाद उन्हें आइस पैक दिया गया और करीब पौना घंटा से लेकर 50 मिनट तक रोहित शर्मा दोबारा बल्लेबाजी नहीं कर पाए और जिस तरीके से वो डिस्कम्फर्ट में दिखाई दिए, पेन में दिखाई दिए, दर्द में दिखाई दिए, उसके बाद एक बारगी ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि रोहित शर्मा इस बड़े मुकाबले को, इस सेमीफाइनल मुकाबले को मिस कर जाएं। लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं लगती है क्योंकि रोहित शर्मा ने उसके बाद काफ़ी देर तक सपोर्ट स्टाफ से बातचीत भी की और अब वो बल्लेबाजी करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। तो टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर, रोहित शर्मा पूरी तरह फिट दिखाई दे रहे हैं और वो हम मानकर चल रहे हैं कि इस मुकाबले को खेलेंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि भारत इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में जरूर पहुंचेगा। अपडेट्स आप तक इसी तरह लगातार पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन मुकेश सांकला के साथ जी न्यूज के लिए मैं कपिल वशिष्ठ। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।